लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है और आज हम हैं बाड़मेर जिले की पचपदरा विधानसभा में। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनावों की। विधानसभा चुनाव में हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में बात करेंगे मोदी जी के संकल्प पत्र की और बात करेंगे इस विधानसभा की समस्याओं की। बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं से, उनकी समस्याओं की, और जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मतदाताओं की क्या राय है। आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है बाड़मेर जिले का है, पचपदरा है। बाड़मेर जिला सीमावर्ती एरिया में आता है और पचपदरा विधानसभा है जो यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी ही दयनीय रही है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भी यहाँ का जो विकास है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों से। लेकिन इस बार बात करते हैं, यहाँ का जो चुनाव है बड़ा ही रोचक है। रोचक इसलिए है कि यहाँ जो है एक पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी भाजपा के सहयोगी रहे हैं, भाजपा को मजबूती प्रदान करने वाले रहे हैं। उनके सुपुत्र हैं अरुण चौधरी जी, उन पर जो है भाजपा ने विश्वास जताया है और भाजपा ने उनको यहाँ से टिकट दिया है। ये टिकट दिया है मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए। भाजपा का विश्वास है अरुण चौधरी जी पर, चौधरी जी का विश्वास है यहाँ के मतदाताओं पर। अब ये विश्वास वोटों में कितना परिवर्तन होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चुनावी चर्चा की और मोदी जी के संकल्प पत्र की। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ मतदाता हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस विधानसभा का हाल और उनकी समस्या के बारे में हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल पटेल है। हीरालाल जी, बात करें विधानसभा चुनावों की और चुनावी चर्चा की, तो सबसे पहले जो है इस विधानसभा की क्या चर्चा है जो अहम है? यहाँ की यही चर्चा है कि करने का मतलब 5 साल से हमारा जो गांव है ना एकदम पिछड़ चुका है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में। कांग्रेस के सरकार में आम जन दुखी है। आप खुद देख लीजिए, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब 1% का विकास नहीं हुआ है। और यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी मदन प्रजापति यहाँ 3 दिन पहले आए थे, वो इधर आके गए तो 5 साल में अभी करने का मतलब वो गांव के सामने नहीं आया। उसको जनता भी नकारा है कि भाई आप 5 साल कहाँ गए थे। मतलब 5 साल में यहाँ गांव में मतलब पहले 5 साल आए तो इधर लेडीज़ थे, उनका विरोध का सामना उसको करना पड़ा, करना पड़ा लेडीज़ के कि भाई पानी की यहाँ समस्या है, यहाँ पे रोड की समस्या है। हम बात कर रहे हैं इस चुनावी चर्चा की। चुनावी चर्चा में आपके सामने जो 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन अरुण चौधरी जी हैं वो भी भाजपा के हैं। उनको जो राजनीतिक है वो विरासत में मिली है। उनके जो पिताश्री हैं उन्होंने इस विधानसभा की बहुत सेवाएँ की है, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रतिफल है आप लोग उनको देंगे या उनको 5 साल और मेहनत करने के लिए मैदान में छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। जनता मन बना चुकी है और बीजेपी को यहाँ एकदम समर्थन में खड़ी है और उनकी विरासत में भी उन्होंने 40 साल में बहुत अच्छा मतलब कहने का मतलब उसकी साफ छवि है। आज दिन तक पार्टी में 40 साल से वो इस पार्टी में जुड़े हुए, ईमानदारी से उनकी छवि है और जनता भी उन्हों के साथ है। अरुण जी से आपकी क्या अपेक्षा हैं, क्या आशाएँ हैं? अरुण जी से हमारे गाँव को बहुत अपेक्षा है। कहने का मतलब हमारा गांव है ना 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ कांग्रेस के सरकार में। अभी हमारे को बहुत उनसे उम्मीद है कि हमारे गांव में पानी, मीठा पानी, खारा भी नहीं आ रहा है और मीठा पानी की हम आस रखते हैं कि भाई मीठा पानी ज़रूर अरुण जी आएंगे तो हमारे को आशा है पूरा गांव को। जी, आपका नाम बताएं। हीरालाल पटेल है। ये थे हीरालाल जी पटेल और एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जिन्होंने कई सावन देखे हैं, इसके अलावा कई चुनाव भी उन्होंने करवाए। उनसे बात करते हैं कि पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी थे वो क्या वादा करके गए, जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और जो अभी जो हैं अरुण चौधरी जी इस मैदान में है भाजपा से, उनसे उनकी क्या आशाएं। जी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। हाँ जी, इधर सामने मेरा नाम। आपने कई चुनाव देखे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी देखी है। बात इन चुनाव की करें, बात चुनावी चर्चा की करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं साहब, गई साल 5 साल का चुनाव हुआ था, यहाँ मदन जी प्रजापति हमसे वादा किए थे कि आपको जानना गांव को घर घर टंकी देंगे, घर घर रोड, और पूरा आपका एक दिन भी मैं आपके गांव के ऊपर पूरी नज़र रखूँगा। फिर वो परसों इधर आए थे
5 साल में यहाँ से वो गए थे और हमने उसके 90% वोट दिए थे और वापिस 5 साल पूरे होने से इस वोटों के लिए वो यहाँ आए। हम उनसे कोई आशा नहीं करते। हमारे लिए तो अमरा राम जी चौधरी ने भी बहुत अच्छा विकास किया, अभी भी है। जो अरुण जी है, युवा है, उनके ऊपर हमारे पूरा गांव को भरोसा है, हमारे गांव को अमरा राम जी के ऊपर विश्वास है। वो पूरा गांव अमरा राम जी के लड़के अरुण जी को वोट देके हम यहाँ से भारी मतों से विजय बनाएंगे और अरुण जी हमारा काम करेंगे। बात भाजपा के संकल्प पत्र की करें, भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, कुछ वादे किए हैं। उन कोई वादे में से एक जो काम है वो आप बताएं कि उन्होंने क्या वादा किया है। देखो साहब, जो मोदी जी ने वादे आज दिन तक किए, कोई वादा अछूता नहीं रहा है। पूरा वादा है जो मोदी जी ने पूरा कर दिया है। मतलब जो भी रोड का हो, पानी का हो, लाइट का हो, अच्छा आभार है जो मोदी जी ने वो हमारे लूनी नदी क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये 40,000 करोड़ रुपये लूनी नदी में पानी के वास्ते दिए थे, वो अशोक जी ने हमारे नहीं लगाए, वो खा बैठे हैं। हम बहुत दुखी है। और ये बजरी वालों से तो हमारा कुआं सूख गया है। हमारे को सरकार से पानी नहीं चाहिए, पर ये बजरी अगर रुक जाए तो हमारे तो कुआं का पानी मीठा हो जाता है ना, तो भी हम तो इन सरकार से खुश हैं। मोदी जी पे कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। मोदी जी के भरोसे तो हम यहाँ पर खड़े हैं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो चुनाव है तो विधानसभा का चुनाव, लेकिन इसमें जो चेहरा है वो मोदी जी का है। प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर और केंद्र सरकार के विकास के कार्यों के नाम पर, क्योंकि भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर रखा है। तो संकल्प पत्र में जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो राजस्थान की महिलाएं हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत से वादे किए हैं। वादा ये किया है कि जो गैस सिलेंडर है वो 450 रुपये में देंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया है। कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका जो है कितना विश्वास है उस संकल्प पे। जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपका, लोक सूचना टीवी पर आपका स्वागत है। मोदी जी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है और महिलाओं के लिए कुछ बात कही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को बहुत दिया मोदी जी, हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी बहुत फायदा किया है। जैसे कि रसोई गैस है वो सस्ता करने की बात सब की दिया है, और लाइट वगैरह है फ्री किया है जी। और बताएं और क्या क्या है मोदी जी? शौचालय बनाना है, गेहूँ फ्री दे, खाना अनाज है सभी फ्री है। बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने भी मोबाइल फ्री दिए, उनका कितना असर होगा? हमारे को तो पता नहीं। जी आप आइए। एक और महिला, जागरूक महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहती है, जी बताएं। अशोक जी किए तो विधवा महिलाओं को मोबाइल देंगे। कहाँ दिए मोबाइल? हमारे गांव में 10 मोबाइल दिए, बाकी किसी कोई मोबाइल नहीं दिए। बात करें इनकी चौधरी जी की, अरुण चौधरी की, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है, क्या आशाएं हैं? आशाएं हैं, हम वोट देंगे, हमारी उम्मीद है। हमारे गांव में विकास करो, कोई विकास 5 सालों में नहीं किया। हमारे एक तो स्कूल में विकास कराओ, एक पानी का, एक रोड का, एक रोड लाइट का, एक गांव पे सब जारियों हमारी बहन बेटी को इज्जत जा रही है। ये बस स्कूल में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, शौचालय अभियान चलाया, उसका लाभ कितना मिला आपको? घना ही मिला। हमारे घर, आपका नाम बताएं। आपका नाम बताएं। पानी देवी। क्षेत्र की जो महिला हैं, जागरूक महिला हैं, पानी देवी जी का कहना है कि हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा, जो भी प्रत्याशी आएगा उसका हम साथ देंगे। क्योंकि अरुण चौधरी जी वो भाजपा से हैं और भाजपा का वादा किया है मोदी जी ने। भाजपा का विश्वास मोदी जी पर है और जनता का विश्वास भी मोदी जी पर है। तो मोदी जी के नाम पर यहाँ की महिलाएं अपनी सुरक्षा के हेतु वोट देने को तैयार है। जी, कुछ युवा हमारे साथ हैं, युवा मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम पद्माराम है। मैं वोट बीजेपी को देना चाह रहा हूँ। कांग्रेस को यूँ नहीं देना चाह रहा हूँ। हमारे रोड, पानी की सुविधा, स्कूल की सुविधा, शौचालय की सुविधा कुछ भी नहीं कराया। 5 साल ऐसे गई, 5 साल बाद में कुछ नहीं हुआ। इसलिए टीचर नहीं है स्कूल में, और 12वीं स्कूल तो बना दी। स्कूल का टीचर है वो 3री क्लास का है, और वो क्या पढ़ाएगा 12वीं क्लास को? तो 1-2 मास्टर और 2 मास्टर है, ज़्यादा नहीं। एक प्रिंसिपल है, 2 मैडम है। आपकी क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षा है अरुण चौधरी जी से? ये युवा नेता है और हमारी बात सुनेगा, हम जाकर कहेंगे वो हमारी बात सुन सकता है।
जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम पद्माराम देवासी। पद्माराम जी आप बताएं। मैं प्रवीण कुमार। यहाँ के एमएलए साहब ने खाली अपना विकास किया है, 54 लाख से 14 करोड़ तक पहुँचे और इधर जनता की कुछ देखभाल नहीं की। और ये समदड़ी रोड दिख रही है बालोतरा से जो समदड़ी जाती है, इसके इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं कि यहाँ पर रोड कम गड्ढे ज़्यादा है। यहाँ की जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर है नित नए एक्सीडेंट होते रहते हैं और इतनी बुरी हालत है, इतने परेशान हैं। सभी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कांग्रेस गवर्नमेंट से सभी मुक्त हो जाए। आपका अरुण जी पे कितना विश्वास है? कितना? मेरा 100 नहीं 200% है विश्वास कि वो आएंगे। युवा है, दमदार है, 40 साल से ये राजनीति में विरासत में मिली है, तो 100% ये अच्छा काम करेंगे, सभी का साथ लेकर करेंगे, सभी से मिलकर करेंगे। आप युवा हैं, जैसे कि बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ, पेपर लीक मामला हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हुआ, तो अब भाजपा सरकार आएगी तो आपको कितना विश्वास है? मेरे को पूर्ण विश्वास है भाजपा सरकार अच्छे से अच्छा कार्य करेगी। ये जो हमेशा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं, पेपर आउट हो गया, उनको वापस 6 महीने तक वापस पूरे परीक्षा देने वापस जाना पड़ता है। जो अभ्यर्थी पूरा कोशिश करता है, 6 महीना लगा हुआ रहता है, उसको बाद में क्या मिलता है? उसका जो सिलेक्शन होता है वो भी निराश हो जाता है। मैंने इतनी बड़ी मेहनत की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करेगा वो? बोलो जी आपका नाम बताएं। मेरा प्रवीण कुमार। यहाँ के युवा मतदाताओं का ये कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर छलावा हुआ है, कांग्रेस ने विकास के नाम पर छलावा किया है। जी हाँ, आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं वो जो है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी का गांव भी है। जी हाँ, उनका घर गांव है। उनके विकास कार्यों पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने इस गांव में कितना विकास कराया। बात कैलाश चौधरी जी की करें, इधर आइए। तो कैलाश चौधरी जी को आप जानते हैं? कैलाश जी को जानता हूँ मैं, हमारे गांव के ही है कैलाश जी। कैलाश जी का क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर दोनों पड़ता है, तो उनको पूरा दोनों क्षेत्र संभालना पड़ता है। तो उनका हमारे जो प्रेजेंट में जो विधायक है उनका ये क्षेत्र पड़ता है, उनको पूरा ध्यान हम रखना। बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, बात कर रहे हैं कैलाश चौधरी जी की। कैलाश चौधरी जी का यहाँ गृह नगर है, गांव है, खुद का गांव है, तो अपने गांव में उन्होंने अपने फंड से कितना काम करवाया? बहुत अच्छा काम किया है कैलाश जी ने, बहुत अच्छा काम बताएं आप। हमारे इधर पानी की रोड बन रही है, अपने यहाँ से रोड जाती है वो बनी है। आप आऊँगा एक जानियाना से पचपदरा रोड जाती है, वो बनाया। एक सड़क का काम कराया, सड़क का काम कराया, पानी का जो गढ़वी नाडी में जो काम चल रहा है वो भी करवाया है। गायों के लिए भी बहुत 2 व्हील करवाई है। और गायों के लिए आपका नाम बताएं। मेरा नाम जोगेश राय का है। जी अब आप बताएं, कैलाश चौधरी जी की बात कर रहे हैं हम। कैलाश चौधरी जी का ये गांव है, उनकी जन्मभूमि है, इस पर उन्होंने कितना काम कराया केंद्र सरकार से? देखो, केंद्र से जो काम होता ना और सब कुछ हमको दिया है। ऐसे काम नहीं है कि वो काम नहीं दी। और वो लाइट लगाई, और सौर ऊर्जा लाइट लगाई, शाम की टाइम वो नहीं जाते थे गलियों के अंदर, बबूल ज़्यादा हो गए हैं तो जाए कैसे, तो इसलिए कैलाश जी ने वो लाइट लगा दी। तो जैसे कि कोई जाना है ढाणियों में तो वो सड़कें करा दी। और मदन जी इतने साल, मेरा नाम पद्माराम जानियाना। मैं कैलाश जी के बारे में बताता हूँ। हम बात विकास की करें तो विकास में जो भूमिका है, कैलाश चौधरी जी ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने भी विकास का काम किया। भाजपा सरकार, पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी अपना काम किया। इसके अलावा मोदी जी पर लोगों का ज़्यादा विश्वास है। लोगों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी के नाम पर, घर घर मोदी जी के नाम पर ये जो है अरुण चौधरी की जीत सुनिश्चित होती है, या अरुण चौधरी जी 5 साल इस एरिया में और मेहनत करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। शेरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, पचपदरा।